एवरीवन, आज हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू लॉजिक्स। उसके अंदर जो वर्ड है प्रपोजिशन को समझते हैं पहले कि प्रपोजिशन होती क्या है। ए डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज़ कॉल्ड अ प्रपोजिशन। कि क्या कहता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस होता है जो कि या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कि दोनों नहीं हो सकते, कि ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब प्रपोजिशन क्या होगा, एक कंप्लीट सेंटेंस होगा जिसका हमें बात समझ आ रही हो। जैसे कि देखें कि एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया अली इज़ सिटिंग इन द चेयर, कि अली इस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, इसके प्रपोजिशन है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि पी। अब पी ये हमारे पास क्या हो गया, प्रपोजिशन, यानी कि पी होगी स्टेटमेंट एक। उसके बाद इसका क्या होगा, या चेयर अली चेयर पे ऊपर बैठा हुआ है या वो नहीं बैठा हुआ, दो ही बात होंगी ना, बैठा होगा या नहीं बैठा होगा। इसी तरह क्या कहता है कि आई टू डिड नॉट टेक द बुक, कि मैंने बुक नहीं ली, इसको हम कह सकते हैं, ये भी हमारी प्रपोजिशन है, इसको पी कह सकते हैं हम। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहा जाता है। अब कहता है इन जनरल प्रपोजिशन इज नोटेड एज स्मॉल इंग्लिश लेटर, हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन को स्मॉल इंग्लिश लेटर से ज़ाहिर करते हैं, पी क्यू आर एस टी ई टी सी। ठीक है जी। अब प्रपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है नेगेशन। नेगेशन क्या चीज़ होती है कि जो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है इसका अपोजिट जो होता है, उलट जो होता है, वो क्या कहलाता है, नेगेशन कहलाता है। देखें चले, इफ़ पी इज़ एनी प्रपोजिशन, यानी कि अगर मैं ये कहूँ अली इज़ सिटिंग इन द चेयर, पी है, इट इट नेगेशन इज़ डिनोटेड बाय टाइल्डा, इसे क्या कहते हैं, टाइल्डा पी, रीड एज नॉट बी, के पी नहीं। अब क्या कहते हैं, एग्जांपल लिखिए, जैसे हमने ये लिखी अली इज सिटिंग इन द चेयर, इसकी जो हमारे पास क्या बनेगी, नेगेशन क्या बनेगी, अली इज़ नॉट सिटिंग इन द चेयर। हम इसे कह सकते हैं कि इसको नेगेशन हम इस तरह शो कर सकते हैं। ऊपर मैंने इसको पी कहा, यहाँ पर बस क्या होगा, ये पी टाइल्डा पी हो जाएगा। इसी तरह ये देखें एक और दूसरी स्टेटमेंट, यहाँ पर कहते हैं आई डिड नॉट टेक द बुक, कि मैंने बुक नहीं ली। अब यहाँ पर क्या होगा, आई टुक द बुक, कि मैंने बुक ली। तो क्या होगा, ये हमारे पास प्रपोजिशन पी बन जाएगा, नेगेशन बन जाएगा इसका। बात समझ आएगी। अब जब इसका उलट लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा, आई डिड नॉट टेक द बुक। जब इसका उलट लेंगे तो क्या होगा, अली इज सिटिंग इन द चेयर। ये दो बातें समझने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी के ऊपर मैंने एक टेबल बनाया। पी पी का मतलब दो पॉसिबिलिटीज़, टी और एफ, यानी कि ट्रू और फॉल्स। अब इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू है तो उसका अपोजिट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर फॉल्स है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती थी। पी प्रपोर्शन के अंदर पी स्टेटमेंट के अंदर या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा या ट्रू होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हमारे पास जो इसके बाद जो टॉपिक है इसी के अंदर लॉजिकल कनेक्टर्स। लॉजिकल कनेक्टर क्या होते हैं कि दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने वाला जो कनेक्टर होता है उसे लॉजिकल कनेक्टर कहा जाता है। जैसे क्या कहते हैं, देयर विल बी 4 लॉजिकल कनेक्टर, हमारे पास 4 पॉसिबल जो हैं, 4 लॉजिकल कनेक्टर हैं। इसके अंदर कौन कौन से, एंड, इसे इस तरह डिनोट किया जाता है, कैप की कैप। उसके बाद और ये उल्टा वी, इफ़ देन, यानी कि ये एरो इम्प्लाइज जिसे कहा जाता है। और ये हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़, ये वाली नोटेशन, इफ़ ये से क्या कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये 4 कनेक्टर हैं जो दो स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है जी। जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एंड क्या चीज़ है, एंड ऑपरेटर कैसी होगा कि अली वर्क हार्ड एंड गेट फर्स्ट पोजीशन। ठीक हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, ये दो स्टेटमेंट्स का, ली वर्क हार्ड एक स्टेटमेंट होगी, एंड गॉट फर्स्ट पोजीशन हमारी क्या होगी, दूसरी स्टेटमेंट होगी। इन दोनों को जब जोड़ा तो हमारे पास क्या, वो जोड़ने वाला क्या था, कनेक्टर कौन सा था, एंड था। ठीक है, इसी तरह आप देखते हैं 1 बाय 1। एंड ऑपरेटर के ऊपर इसे कंजक्शन कहा जाता है। अब कहता है कि लेट पी एंड पी और क्यू, दो पी और क्यू दो जो हमारे पास क्या हैं, स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशंस हैं। जब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद जो स्टेटमेंट बनेगी वो भी क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी या प्रपोजिशन बनेगी। ठीक है, अब इनको डिनोट, एंड ये देखें यहाँ पर, एंड पी एंड क्यू। अब इट इज़ नोटेड बाय पी कैप क्यू। ठीक हो गया। दिस स्टेटमेंट या प्रपोजिशन जो है विल बी ट्रू कब होगी, व्हेन बोथ विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। के एंड स्टेटमेंट के अंदर, एंड वाले कनेक्टर के अंदर क्या होगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तब ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए यहाँ देखें, यहाँ के पी और क्यू, पी हमारे पास क्या, ट्रू 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 ट्रू। अब यहाँ पर देखें ये 4 हमने क्यों लिए,
कि हमारे पास दो इसके दो पॉसिबिलिटी इसकी थी, दो ही पॉसिबिलिटी इसकी थी। इसका मतलब दो और दो, दो जो चार, इसका मतलब चार ही पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर, टी टी एफ एफ। अब यहाँ पर क्या होगा, टी एफ। अच्छा, एक एक तरीका है कि हम सैम्पलिंग करते होते हैं, तो उसका भी तरीकाकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, दो हैं, ठीक है, दो हैं, तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है ना, टी और एफ। प्रपोजिशन पी के अंदर दो पॉसिबिलिटी है, टी और एफ। हम क्या करेंगे, दो। अब यहाँ पर हम कितनी स्टेटमेंट से, दो स्टेटमेंट है, इसकी पावर क्या ले रहे हैं, दो, तो कितने बनेगी, पॉसिबिलिटी चार बनेगी। इस तरह मतलब टी टी एफ एफ कैसे होगा जी, हम क्या करेंगे, इसको दो पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दो। इसका मतलब हम क्या करेंगे, टी को दो दफ़ा लिखेंगे, फिर एफ़ को दो दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। जब इसको फिर दो पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। तो टी को एक दफ़ा, एफ़ को एक दफ़ा, फिर टी को एक दफ़ा, एफ़ को एक दफ़ा। इस तरह हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यूज़ करके तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास प्रोपोजिशंस होंगी उनको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ आई कि हमने हमारे पास जो प्रोपोर्शन थी, स्टेटमेंट थी पी और क्यू, दो स्टेटमेंट थी। अब दो स्टेटमेंट, इसकी पॉसिबल भी दो हैं, इसकी भी दो है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दो की पावर क्या करेंगे, दो ले लेंगे तो चार आएगा। चार को क्या करेंगे, ये दो है, इसके ऊपर दो पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास दो आ जाएगा। अब जब दो आएगा तो हमारे पास क्या टी है और एफ़ है। पहले दो दफ़ा इसको लिखेंगे, फिर दो दफ़ा इसको लिख लेंगे। बाद में जब टू को टू पे डिवाइड करेंगे तो वन आएगा हमारे पास। इसका मतलब पहले टी को एक दफ़ा लिखेंगे, फिर एफ़ को लिखेंगे, फिर टी को एक दफ़ा, फिर एफ़ को लिखेंगे, इस तरह वन बाई वन। इस तरह क्या करेंगे, हम दो बना लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास अगला जो काम था, हमारी असल जो बात थी किस पे थी, एंड ऑपरेटर के ऊपर थी, कनेक्टर के ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि बोथ विल बी प्रोपोजिशन, बोथ विल बी ट्रू, देन विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब देखो दोनों ट्रू हैं तो क्या टी, अब फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है जी। एंड ऑपरेटर याद रखना, ये इस तरह बनता है, एंड ऑपरेटर यूज़ होता है। अच्छा, आगे हमारे पास एंड कनेक्टर जो है, आगे हमारे पास क्या, और डिसजंक्शन, ठीक है जी। अब डिसजंक्शन के अंदर क्या बात है, कैट लेट पी एंड पी और पी क्यू आर टू स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशन, देन पी और क्यू वी बी विल बी आल्सो बी या प्रपोजिशन के। जब इसके इससे भी एक, ये पी और क्यू भी दो स्टेटमेंट या प्रपोजिशन हैं, जब उन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या बनेगी, एक स्टेटमेंट या प्रपोजिशन बनेगी। इट इज़ नोटेड एज, इसे क्या कहते हैं, पी ये उल्टा वी क्यू, दिस प्रपोजिशन विल बी ट्रू, कब ट्रू होगी, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ ट्रू। ये और वाला जब हम कनेक्टेड या ऑपरेटर लगाएंगे उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी एक भी ट्रू होगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर दोनों फॉल्स है तो क्या होगा, फिर फॉल्स होगा। इसमें क्या था, एंड में क्या था कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, और में क्या है कि कोई एक भी ट्रू होगा, एटलीस्ट वन ट्रू, एक ट्रू स्टेटमेंट होगी तो क्या करेंगे, इसे हम ट्रू माना जाएगा, ठीक है जी। आगे इसका ट्रू टेबल देखते हैं। ये देखें हमारे पास पी और क्यू का जो टेबल है, पी ये जैसे पीछे मैंने बताया था टी टी एफ एफ, क्यू टी एफ, ठीक है जी। उसके बाद हमने लेना है पी और क्यू, ये वाला। और अब इसका कहा था कि एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू बना जाएगा, ये ट्रू ट्रू ट्रू, एक ट्रू आ गया ट्रू, एक ट्रू आ गया ट्रू, कोई ट्रू नहीं तो फॉल्स। ये हमारे पास क्या बन गया, हमारा और ऑपरेटर या और कनेक्टर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास है अगला कनेक्टर क्या है, इफ़ देन इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन है या कंडीशनल है, ठीक है जी। जैसे लेट पी क्यू आर टू प्रपोजिशन, स्टेटमेंट्स प्रपोजिशंस होगा या स्टेटमेंट्स होगी, देन इफ़ पी देन क्यू, कि इफ़ पी आएगा देन क्यू आएगा, ठीक है जी। बी आल्सो आ प्रपोजिशन, फिर वो भी क्या बनेगी, प्रपोजिशन बनेगी हमारी। इट इज़ डिनोटेड एज, इस तरह पी इम्प्लाइज क्यू, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कब फॉल्स होगी, कब, इफ़ पी फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट चाहे पी हो, अगर पी है तो फर्स्ट पी होगा, या क्यू पहले तो क्यू। पी फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू, देन क्यू यानी कि सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। यानी कि पहली स्टेटमेंट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इधर देखें यहाँ पर पी क्यू, इधर से हम इधर जा रहे हैं ना, पी से क्यू इम्प्लाइज कर रहे हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। तो अगर पी हमारा ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक भी फॉल्स आ गया, टी आ गया, आगे एफ आ गया, तो क्या आगे स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या होगी, सारी की सारी ट्रू होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर मैंने जहाँ बताया कि स्टेटमेंट फॉल्स, अदरवाइज स्टेटमेंट इज़ ट्रू, बात समझ आ गई। अब देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू आगे ट्रू के बाद क्या कहा था, ट्रू होगा तो आगे फॉल्स होगा तो वो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, बात समझ आ गई। इसकी एग्जांपल है कि एक क्लास में जो सीआर है,
एक कुछ कैंडिडेट हम सेलेक्ट करते हैं सीआर के तौर पे, तो उनमें से एक बच्चा कहता है कि अगर मुझे सीआर बनाया जाए, फॉर एग्जांपल मिस्टर अली कह लें, मिस्टर अली एक लड़का है, स्टूडेंट है, वो कहता है कि अगर मुझे सीआर बना दिया जाए तो मैं इस क्लास को सबसे अच्छी क्लास बना दूंगा, इसका डिसिप्लिन अच्छा कर दूंगा, इसमें जो भी मामला होंगे मैं सारे एक्यूरेट कर दूंगा। ठीक है जी। अब अगर वो बनेगा, तब अगर वो बन गया तो एक्यूरेट हो गया, तो इसका मतलब ट्रू। अगर वो सीआर बना लेकिन डिसिप्लिन अच्छा ना कर पाया, क्लास को अच्छी नहीं कर पाया, तो इसका मतलब उसकी बात क्या होगी, रॉन्ग होगी ना, गलत होगी। अब इसमें क्या, उसमें ये नहीं बना, चाहे वो क्लास अच्छी हो जाए, क्लास बुरी हो जाए, अच्छी हो जाए, तब भी वो क्या होगा, इसके उसने तो नहीं कहा, उसकी स्टेटमेंट तो नहीं है ना, तो क्या होगा, वो ट्रू होगा। अब वो बना भी नहीं, क्लास भी क्या हो गया, अच्छी नहीं हुई, वैसी की वैसी निकम्मी है, या डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू, क्योंकि उसने ये बात की ही नहीं है। बात समझ आ गई जी। अच्छा, आगे हमारे पास है जी इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसे बाई कंडीशनल कनेक्टर भी कहते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब कहते हैं लेट पी क्यू आर टू प्रपोजिशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, देन पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, ये हम इसे पढ़ेंगे, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, बी आल्सो अ स्टेटमेंट, फिर क्या बनेगी, एक स्टेटमेंट बनेगी, इट इज़ नोटेड एज पी, ये हमारे पास कंडीशन बाई कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ़, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कब ट्रू होगी, जब बोथ हैज़ सेम अदरवाइज फॉल्स, दोनों का होंगे सेम होंगे तब ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगी, फॉल्स होगी। जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, किस तरह फाइंड करते हैं, इसकी डेफिनेशन ये भी बनती है, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू इक्वल टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। पहले क्या करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड करेंगे, यानी कि इधर से ऐसे, ठीक हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू होगा, फिर इधर क्यू से पी फाइंड कर लेंगे, उन दोनों का जो एंड ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, जो आंसर फाइंड करेंगे वो हमारा क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है जी। देखिए आप, पहले मैंने यहाँ पर पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड किया, पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड किया, यानी कि पी इम्प्लाइज क्यूज हम यहाँ पर फाइंड कर चुके थे, वही है सामने टेबल, टी एफ टी टी, टी एफ टी, ये भी टी है, टी भी टी है। ठीक है। अब बैठना क्यू टी, क्यू से टी, टी टी ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेटर लगाना हमने, देखो ये वाला लिखा मैंने, फिर मैंने ये लिखा, अब इनके दरमियान एंड ऑपरेटर हम पीछे पढ़ के आए हैं कि दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, क्या होगा, एंड ऑपरेटर ना, फॉल्स फॉल्स। यहाँ पर एक बात कर रहे थे कि देखिए एंड ऑपरेटर में इसमें क्या होगा, हमने यहाँ पर बताया है कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू व्हेन बोथ हैज़ सेम अदरवाइज फॉल्स। अब दोनों सेम है तो क्या होगा, ट्रू। उसके बाद फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, दोनों सेम है तो ट्रू, दोनों सेम है टी टी ट्रू। बात समझ आ गई जी। अच्छा, अब इसका मैंने जो इस तरह लहदा लहदा टेबल करके बनाया था, मैंने यहाँ पर इकट्ठा टेबल बनाया, तो क्या है ये, ट्रूथ टेबल फॉर बाई कंडीशनल, पी लिखा, क्यू लिखा, पी इम्प्लाइज क्यू फाइंड किया, फिर क्यू इम्प्लाइज पी फाइंड किया, फिर दोनों में जो सेम था ट्रू होगा, फॉल्स है क्योंकि दोनों सेम नहीं है, यहाँ दोनों, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा, ये हमारे पास ट्रू है ये भी ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है जी। बात समझ आ गई इसकी। देखिए जी, हमारे पास जो हमने बनाया टेबल क्या था कि ये देखिए हमने टी एफ, जी यहाँ पर गड़बड़ है, ये हमारा क्या था, टी था। ठीक है जी, ये टी आ गया हमारा, ये थोड़ी मिस्टेक है, टी एफ टी टी। अब देखें यहाँ पर ये टी टी एफ टी, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, जी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर हमने बताया है कि दोनों ट्रू होंगे तो, दोनों सेम होंगे तो तब ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। दोनों सेम है ट्रू, सेम नहीं है फॉल्स, सेम नहीं है फॉल्स, सेम है तो ट्रू। सेम इधर यहाँ पर देखिए, यही मैंने इससे सारे कंबाइन किया था, टी एफ टी टी, टी टी एफ टी, दोनों सेम आ गए तो सेम, अपोजिट है तो फॉल्स, अपोजिट है फॉल्स, सेम है तो ट्रू। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल के साथ मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। यहाँ पर देखें एग्जांपल नंबर 1 है, क्या कहता है जी, इसका हमने बनाना है ट्रूथ टेबल। पहले कहता है कि पी और क्यू, पी एग्जांपल नंबर 1 वर कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, नेगेशन यानी कि टाइल्डा, पी और क्यू एंड पी। सबसे पहले पी और क्यू निकालेंगे। पी और क्यू का हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया,
एक ट्रू आ गया तो ट्रू आ गया, ये एक ट्रू आ गया तो ट्रू, ये फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, ये फॉल्स। एक का ट्रू होना ज़रूरी था। अब हमने क्या करना, इसकी नेगेशन लेना, इसका अपोजिट लेना। अपोजिट लेना तो अपोजिट के लिए क्या करेंगे हम, तो ये हमारे पास ट्रू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका इसका किसके साथ एंड ऑपरेटर लेना है, हमने पी के साथ। ये पहले ये, बाद में वो। एंड में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स तो क्या होगा, फॉल्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या बन गया, इसका ट्रू टेबल बन गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना, क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है कि ट्रू टेबल बनाओ, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू के साथ। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रू टेबल बनाएंगे, पी लिखेंगे, तो यानी कि सॉरी, यहाँ टी आएगा, यहाँ पर भी टी आएगा, यहाँ क्या आएगा, एफ आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर क्यू लिखेंगे, यानी कि टी एफ, टी एफ। अब हमने एम्प्लॉयज़ लेना, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या था, कोई कब रॉन्ग होगा, जब पहला ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स होगा, तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ट्रू ट्रू तो क्या हमारे पास आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। और ट्रू फॉल्स, फॉल्स आएगा। फॉल्स ट्रू, ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स, ट्रू आएगा। ठीक है जी। अब हमने इसका एंड ऑपरेटर पी के साथ, एंड इसका पी के साथ एंड लेना। तो एंड ऑपरेटर में क्या था कि हमारा दोनों सेम होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा, यानी कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है। अब हमने इसका ये तो हमने ले लिया इसके साथ। अब हमने क्या करना है, इम्प्लॉयज़ लेना है। इसको किसके साथ, क्यू के साथ इम्प्लॉयज़ कर दो, यानी कि ये सारा का सारा ये, और इसके साथ इम्प्लॉयज़ के में क्या था कि एक का ट्रू होना, यानी कि इम्प्लॉयज़ के अंदर था पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। अब ये फर्स्ट वन, ये देखें ना, ये फर्स्ट है ना, यहाँ तक ये फर्स्ट है, ट्रू ट्रू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू। फॉल्स है तो ये फॉल्स है तो क्या होगा हमारे पास, ट्रू होगा। क्यों कहा ना हमने एम्प्लॉयज़ में कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स होगा तब फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। ये फॉल्स, ये ट्रू, तो क्या होगा, ट्रू। ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी क्या होगा, ट्रू। ठीक है बात, अब समझ आ गई। देखें क्या किया कि पहले हमने इम्प्लॉयज़ लिया, पी इम्प्लॉयज़ क्यू लिया। पी इम्प्लॉयज़ क्यू के अंदर क्या था, कब स्टेटमेंट कब रॉन्ग होगी, जब पहला ट्रू हो दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा, तब फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। देखिए ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स आएगी, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। ठीक है। अब हमने इसका क्या लेना है, किसके साथ, पी के साथ एंड ऑपरेटर ले लो। एंड ऑपरेटर के अंदर क्या था कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब हमने इसका एंड ऑपरेटर नहीं, एम्प्लॉयज़ लगाना किसके साथ, इसका क्यू के साथ। एम्प्लॉयज़ में वही पहले बताया कि अब क्या होगा कि जो फर्स्ट वन है वो ट्रू हो दूसरा फॉल्स होगा तो वो क्या होगा, फिर फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स है कोई मसला नहीं, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है जी, ये था। उसके बाद आगे हमारे पास है क्वेश्चन है जी बच्चों कि हमने बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, ए कंटेंजेंसी और एब्जॉर्टिटी एब्जॉर्टिटी। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पर बताता चलो टोटलिटी क्या होगा, वो टेबल जिसका फाइनल ये रिज़ल्ट जो होगा, फाइनल रिज़ल्ट जो होगा, अगर वो सारे के सारे ट्रू हैं तो वो टोटोलॉजी कहलाएगा। अब एब्जॉर्टिटी क्या कहलाएगा, जिसमें क्या होगा सारे के सारे फॉल्स होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जर्वेटरी कहलाएगा। और कॉन्टीजेंसी का भी कहलाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, मिक्स होगा। जिस तरह ये देखें एक टेबल ये बना हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं, फॉल्स हैं, तो हमारा क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेटरी है। ये सारे के सारे ट्रू हैं, ये हमारे पास टोटोलॉजी है। अब मैं इस ये तीन जो क्वेश्चन है तीन पार्ट में करूँगा। अब यहाँ पर देखिए टी एफ, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, एफ, और ये भी क्या होगा, टी होगा।
अब एंड ऑपरेटर में इन दोनों का एंड लेना तो क्या होगा, वो फॉल्स ही आएगा, ये वाला ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इट इज़ अ ऑब्जर्वेटरी अच्छा। अब यहाँ पर क्या करना, हमने ये बनाना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक बना लेते हैं, ये भी क्या होगा हमारे पास टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ के अंदर क्या आएगा हमारे पास, वही ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसका हमने एम्प्लॉयज़ किसके साथ लेना है, पी का एम्प्लॉयज़ इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, ये ट्रू आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये हमारे पास इसके साथ है तो क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। अब ये वाला टेबल हमारे पास कौन सा बना, इट इज़ कंटीजेंसी। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्या बनाता है, ये हमारे पास क्या आएगा, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अब इसका पी का ले लो नेगेशन, यानी कि एफ एफ टी टी। अब नेगेशन और पी, और के अंदर कोई एक का ट्रू होना ज़रूरी है, तो क्या कर देते हैं यहाँ पर हम, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या होगा, कोई एक ट्रू ट्रू फॉल्स, ये क्या आएगा हमारे पास, ट्रू, ये भी ट्रू। अब हमने इसको क्यू के साथ इसके साथ लेना है और ऑपरेटर, क्या होगा जी, ये ट्रू, ये हमारे पास क्या होगा, फॉल्स, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू, यहाँ पर ये भी क्या होगा, ट्रू। ठीक है जी। अच्छा ये भी हमारे पास क्या मिक्स आया, जिस तरह ये आया इस तरह ये आया, तो हमारे पास ये भी क्या बन गया, ये भी हमारा कॉन्टीजेंसी हो गया, इट इज़ अ कॉन्टीजेंसी। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, इन दोनों में देख लें, ये वाला टेबल जो है हमारे पास, ये टेबल कौन सा है, ये हमारे पास क्या है, टोटोलॉजी। समझ आ गई बात, सारे क्लियर है ना बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 10 और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि बच्चों समझ आई होगी। तो अगर कोई डाउट हो, तो कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कोशिश करिए करने के। तो मसला हो तो शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। अल्लाह हाफिज़।